चाहती मैं आ गया। हाँ जी, क्यों नहीं, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फासला ब्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में आई बी रिव्यूइंग दिस परफ्यूम जिसका नाम है कामासूत्र स्पार्क, KS स्पार्क भी बोलते हैं इसे। और इसका रिव्यू जो है वो काफी टाइम से पेंडिंग था, तो अभी जो मैंने चैनल को जो रिवाइव करने का सोच लिया है, तो अभी बहुत सारी वीडियोस जो है वो शेड्यूल्ड है। जैसे कि ये सारे परफ्यूम के रिव्यू मैं डालने वाला हूँ, अभी ये सारे आने वाले हैं, तो ये भी हैं सारे, तो ये सारे रिव्यूज अभी पेंडिंग हैं। और इनमें से ज्यादातर परफ्यूम जो है वो आप लोगों में से ही कमेंट्स मुझे आए थे कि इसका रिव्यू कर दो, इसका रिव्यू कर दो, तो मैंने सोचा कर देते हैं। तो आज इसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ कि स्पार्क काफी ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम है ये। और आप देख सकते हो इसमें लिक्विड बहुत कम बचा हुआ है। पिछले साल मई महीने का जो है वो मैंने रिव्यू इसका लिखा हुआ था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और इसका रिव्यू जो है वो मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद काफी सारे रिव्यू लिख दिए हैं मैंने, लेकिन इससे ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने इसे रिव्यू किए हुए हैं पहले, इसका फिर उसका बकवास रिव्यू बंद करता हूँ और स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो सबसे पहले इसकी जो पैकेजिंग है उसकी बात कर लेते हैं। सिंपल प्लास्टिक की बोतल है और लिक्विड जो है वो इसका बॉडी परफ्यूम काइंड ऑफ परफ्यूम है ये। और इसकी स्प्रे जो है एक बार में एक ही निकलती है, मतलब जीरो गैस परफ्यूम जिसको बोलते हैं वो वाला है। और इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा सिमिलर है लेयर शॉट से। लेयर शॉट मैंने बहुत यूज किया है पहले। और इसका जो प्राइस है वो मुझे कुछ, ये मैंने ऑफलाइन मंगाया था दुकान से, तो मुझे ये कुछ 200 के आसपास, 210 रुपए के आसपास पड़ गया था। और वैसे ऑनलाइन इसका जिस टाइम पे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 140 रुपए शो कर रहा है अमेजोन पे, तो काफी ज्यादा चीप परफ्यूम है ये। लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसकी फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो लीनियर काइंड ऑफ परफ्यूम है ये। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो स्टार्ट से लेके आखिर तक जो है वो एक जैसी ही चलती है। तो इसका टॉप नोट जो है वो सिट्रस ही है। और जब आप इसको स्प्रे करते हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अल्कोहल जो है वो पता चलता है, फिर सिट्रस और थोड़ा सा लेमनी सा जो है वो टोन इसकी है उसके टॉप नोट की। अगर मिड नोट की बात करूं तो थोड़ा सा स्पाइसी सा है, पेपरी सा, और जैसे काली मिर्च का होता है, थोड़ा सा वार्म है। मतलब इसकी जो स्मेल है वो कुछ टाइम बाद जब इसका जो प्रोजेक्शन वगैरह खत्म हो जाती है, उसके बाद जब ये अपने बेस नोट की तरफ जाता है तो पाउडरी हो जाता है। और पाउडर ऐसा है कि पाउडर ठंडा नहीं है, वो ठंडा ठंडा कूल वाला पाउडर वैसा नहीं है। गर्म जो टाइप के जो पाउडर होते हैं जैसे नाई की दुकान में यूज होते हैं, तो वैसा इसकी स्मेल है। और इसका जो एंड नोट है वो इसेंसी है, अगरबत्ती जैसा। और जब ये अपने बेस नोट में चला जाता है तो इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी अगरबत्ती की तरह इसकी पता चलती है। और थोड़ा सा वुडी है, सैंडलवुड है कि क्या है पता नहीं चलता। मतलब कि इसका जो खुशबू अच्छी है, लेकिन जो ब्लेंड है वो बहुत ज्यादा चीप है। और कंप्लेंट ज्यादा कर भी नहीं सकते जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी लॉन्जिविटी कैसी है, तो प्रोजेक्शन जो है इसकी 15-20 मिनट है हार्डली। गर्मियों में मैंने इसे यूज किया था तो 40 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो परफॉर्मेंस है जो टेम्परेचर की वजह से सब्जेक्टिव हो जाती है अलग अलग बंदे के हिसाब से, और कई बार स्किन टाइप के हिसाब से भी हो जाती है, तो वो सब्जेक्टिव एक टॉपिक हो जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्शन 15-20 मिनट है, और इसका जो है कोई भी जो सियाज वगैरह है वो क्रिएट नहीं होता। और इसका जो स्किन सेंट हो जाता है बस उसी 15-20 मिनट के बाद। और ये गर्मियों में रिव्यू मैंने इसका जो है वो सारा टेस्ट वेस्ट किया था इसको, और इसकी लॉन्जिविटी पुअर है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं मिली इतनी अच्छी। और 24 घंटे तक कपड़ों पे रहता है, मतलब कि अगर आप दूसरे दिन भी कपड़ों को स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कल ये परफ्यूम पहना था। तो वैसे तो रहता है स्टेज पर, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में तो क्यों नहीं लगा। तो इसके यूजेस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो डेली आप पहन सकते हो इसको, गर्मियों के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे क्या नहीं अच्छा लगा इसमें, तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो जब मैंने इससे पहली बार जो है स्मेल किया था, तो उसके दूसरे दिन ही मैंने खरीद लिया था। मुझे अच्छी लगी थी इसकी स्मेल, तो वो टेस्टर था छोटा, तो उससे मैंने टेस्ट किया था। तो इसको खरीदा जब मैंने, तो पहले अच्छी लगी, लेकिन जब थोड़ा सा मेरा नाक जो है वो फेमिलियर हुआ इस खुशबू से, तो मैं जब भी कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो हर तीसरे बंदे ने ये पहना हुआ है, और ऐसे ऐसे लोगों ने पहना हुआ है, मैं हैरान हो गया कि यार ये वाला परफ्यूम इन लोगों ने भी पहना हुआ है। तो सिस्टम ये हो गया कि
नैचुरली तो मुझे पसंद नहीं आती। अगर किसी परफ्यूम में थोड़ी सी स्पाइसेस हो ना, पेपर हो गया और ये दालचीनी वगैरह हो गया, मुझे अच्छे नहीं लगते परफ्यूम, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। तो इसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे भी कि 140, 150, 200 रुपए का परफ्यूम है, इतना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे, है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सस्ता है या कैसा है, बहुत सारे और भी परफ्यूम्स हैं जो सेम रेंज में आते हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा ब्लेंड है उनका। और मेरे चीज खरीदने का लॉजिक एक ही रहता है कि अगर मैं 50 रुपए दे रहा हूँ या फिर मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ किसी चीज के लिए, तो अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करे वो चीज। जैसे कि ये टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये 180 रुपए की खरीदी थी मैंने, ऑनलाइन ही खरीदी थी, इसका रिव्यू भी करूंगा। तो ये अपनी वैल्यू से बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऐसा ही सिस्टम चाहिए कि अगर कोई चीज है, आप पैसे दे रहे हो अपनी कमाई से, तो वो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। तो आपके लिए रिव्यूज कौन बनाएगा, हम बना देंगे अपने पैसे खर्च करके, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो। तो 2023 का टाइम आ गया है भाई, कामासूत्र स्पार्क ये तो बिल्कुल भी मत खरीदना आप लोग। और अगर कोई खरीदना है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लो। अगर आपने ये यूज किया है तो मुझे बता दो नीचे कमेंट्स में, अच्छा बुरा लगा, कैसा लगा मुझको बता देना। रिव्यू अच्छा बुरा लगा वो भी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे परफ्यूम रिव्यूज, बहुत सारे कपड़ों के, जूतों के रिव्यूज आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और सपोर्ट की जरूरत है। और अगर किसी परफ्यूम का, किसी चीज का रिव्यू चाहिए आपको, तो हम बना देंगे, आप नीचे कमेंट्स में बता दो, या फिर इंस्टाग्राम पे DM में बता दो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ये भी बता दो नीचे कमेंट्स में, और ये रिव्यू कैसा लगा वो भी बता दो। चंगा, फिर मिलते हैं।